सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक महासभा होती है, हिंदू महासभा कहा जाए या हिंदू महासभा संसद कहा जाए, जिसके बाद इसमें कई लोग शामिल होते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं, मुसलमानों को काट देने की बातें की जाती हैं। अब इसमें एफआईआर हुई है और बलि का बकरा कौन बना है वो भी आपको बताते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। हरिद्वार में एक हिंदू महासभा होती है जो 3 दिन चलती है, जिसमें 20 लाख मुसलमानों को काटने की बातें की जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को, नौजवानों को हथियार उठाने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि किताबें छोड़ो, हथियार उठा लो, और इन 20 लाखों, अगर एक एक आदमी 20 लाख को मारेगा तो हमारा काम हो जाएगा, यानी इनका तो काम हो जाएगा और जो फंसेंगे वो। इतने भड़काऊ भाषण होते हैं नाक के नीचे उत्तराखंड पुलिस के, मगर किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती है, कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती इनमें से खिलाफ। लेकिन अब उत्तराखंड में भड़काऊ भाषण को लेकर एक इंसान को बलि का बकरा बना दिया गया है, शायद इसीलिए बुलाए भी गए थे, और उनका नाम है ताजे ताजे हिंदू बने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय जय विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें अन्य जो हैं वो अन्य के नाम नहीं दिए गए हैं, नाम जब जो है सिर्फ वसीम रिजवी है। बाकी लोग इसमें नरसिंहानंद सरस्वती, सुदर्शन न्यूज चैनल के जो चीफ एडिटर हैं सुरेश चौहान के, अन्नपूर्णा, ये सब कुछ शामिल होते हैं, और साथ ही शामिल होती हैं स्वाति प्रज्ञा भी। ये सब मिलकर भड़काऊ भाषण देते हैं, अल्पसंख्यकों को काट देने की बातें करते हैं, मगर इनमें से किसी का भी नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ वसीम रिजवी के नाम पर ही? क्या शायद वसीम रिजवी के नाम पर ज्यादा दम था, या अभी भी शायद ये लोग किसी भी तरीके से हिंदू मानने को तैयार नहीं है उनको? इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर नाम आया है तो वसीम रिजवी का आया है, और बाकी सबको बरी दे दी गई है, क्लीन चिट दे दी गई है। अब इसमें वसीम रिजवी के नाम पर एफआईआर दर्ज करके खानापूर्ति कर दी गई है। गुरुवार रात उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी और अन्य के खिलाफ धारा 153A यानी कि विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव को हानि पहुंचाने के लिए एक एफआईआर दर्ज की है। भड़काऊ बयान के मामले में हरिद्वार पुलिस ने कहा है कि वो जांच होने के बाद एफआईआर में और लोगों के नाम जोड़ेंगे। वहीं जमियात उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने केंद्र सरकार और अमित शाह को घेरते हुए कहा है, और साथ ही उत्तराखंड के सीएम से भी कड़ी आलोचना में कहा है कि इन सब के साथ का सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई के नाम पे अगर कुछ हुआ तो सिर्फ एक चीज हुई कि वसीम रिजवी को बलि का बकरा बनाकर एफआईआर दर्ज कर दी गई, मगर ना इसमें नरसिंहानंद सरस्वती का नाम है। कहने को तो ये आपको बता दें कि ये अपने आप को महंत कहते हैं, अब तो महामंडलेश्वर बना दिए गए हैं। लेकिन क्या एक महामंडलेश्वर की, एक महंत की भाषा ऐसी होती है कि वो उकसाता है एक धर्म के नाम पर, लोगों को काट दो, हथियार शस्त्र उठा लो। इन्होंने सत्यमेव जयते का तो नारा ही बदल दिया है, शस्त्र मेव जयते कर दिया है। सोचिए, इतने पाक साफ नारे को, जो सत्यमेव जयते था, उसको शस्त्रमेव जयते कर दिया है। उसी तरीके से आज जो भी राक्षस मेरे सनातन धर्म पर, मेरे हिंदुत्व पर अगर खतरा बन के मंडराएगा या आएगा, तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाऊंगी।
मगर इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस कहती है हम अभी जांच कर रहे हैं, यानी कि इतने सारे वीडियोस वायरल हुए, सारे सबूत हैं, मगर नाम सिर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जो अभी भी नए नए ताजे ताजे बने हैं हिंदू। शायद इनको हिंदू धर्म में इसीलिए लाया भी गया है ताकि इनको कहीं पर भी इस तरह का कोई भी भड़काऊ भाषण हो, इनको बलि का बकरा बना दिया जाए। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी शख्स क्यों ना हो, उसको इजाजत नहीं है किसी भी तरह से दूसरे धर्म को काटने की, मारने की बात कहने की, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। यहां पर बताया जाता है कि पहले मुसलमानों ने कहा तब हमने कहा, फिर कहा जाता नहीं पहले हिंदुओं ने कहा तब हमने कहा। यहां आपस में ही अगर आप सोच के देखिए कि अगर इसका एक भी गलत असर हो गया और एक शख्स ने भी दूसरे समुदाय के लोगों को मारा, तो इसका अंजाम कितना भयानक होगा हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये ऐसे वीडियोस थे जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग पूरा एक जत्था इकट्ठा होकर, एक जमात इकट्ठा होकर सबको भड़का रही है, शपथ दिलवा रही है, मारने के लिए उकसा रही है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मगर पुलिस कहती है हम तो अभी कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, यानी कि इनमें से किसी का भी नाम एफआईआर में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि ये लोग जेल में क्यों नहीं है, क्यों सिर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ ही, या यूं कहें उर्फ जितेंद्र त्यागी को ही बकरा बना के छोड़ दिया गया, और सिर्फ इसमें भी थाना पूर्ति हुई है, सिर्फ खाना पूर्ति। अगर देखा जाए 153 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कहां गया अब योगी जी का बुलडोजर, किधर रखा है, क्या जंग खा रहा है? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। शायद अगर ये किसी और ने दी होती, शायद ये कोई जॉनसन होता या कोई मुसलमान होता, तो अब तक के उसका घर कुर्की कर दिया गया होता, बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए होते, बुलडोजर से घर गिरा दिया गया होता। मगर ये बात साफ है कि इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हैं। ये जानते हैं मेरा कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी आए भड़काऊ भाषण दे दो, जितना मर्जी आए लोगों को उकसा दो, एक दूसरे को जान से मार दें, इसी से ये अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं। मगर ना हमारे प्रधानमंत्री, ना हमारे अमित शाह, ना हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ना ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब को कुछ दिखाई देता है, और ना ही इस पर किसी भी एक नेता का बयान आता है। बड़े शर्म की बात है कि इन सब के नाम एफआईआर से गायब हैं। बताया गया ये अन्य लोग हैं, अन्य में किसी का नाम नहीं है। जांच हो रही है, अब आप ही फैसला कीजिए कि आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर किनके हाथों में सत्ता सौंप दी है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों से किताबें छिनवाकर उनको हथियार थामने की बात कर रहे हैं। क्या आप कर पाएंगे ऐसा कि अपने बच्चों को हथियार थाम के कह देंगे जाओ उसकी गर्दन काट दो, जाओ उसका कत्ल कर दो? नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को IAS PCS, कोई डॉक्टर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ताकि वो अपने करियर में एक सफल और कामयाब इंसान बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। मगर यहाँ तो बात होती है कि शस्त्र उठा लो, मार दो, काट दो। कहां, कौन सा धर्म कहता है ये? कौन खतरे में है? क्या 2014 से पहले हिंदू नहीं थे? क्या 2014 से पहले किसी मंदिर में पूजा नहीं होती थी? सब कुछ 2014 के आने के बाद से ही खतरा पैदा हो गया है। अगर ऐसा खतरा है तो नहीं चाहिए ऐसी सरकार, और नहीं चाहिए ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति करें, धर्म के पीछे छुप कर लोगों को काटने की और मारने की बातें करें, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको भी अगर लग रहा है कि वसीम रिजवी को सिर्फ इसीलिए शामिल किया गया है कि इनको हर बार बलि का बकरा बनाया जाए, हमेशा आगे कर दिया जाए, तो आपकी जो राय हो वो हमें जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।